रात के अंधेरे में चोरी छिपे टनल ब्लास्टिंग करने से खैरिया गांव के ग्रामीणों ने रेलवे कंपनी का काम बंद करवा दिया। ब्लास्टिंग करने का पता चलते ही गांव खैरिया के लोग ब्लास्टिंग स्थल महाबली पर पहुंचे और गाड़ियों को घेर लिया। ग्रामीणों के आने का पता चलते ही रेलवे कंपनी के कर्मचारी अधिकारी भी साइट से फरार हो गए। भानुपुली से बैरी तक बनाई जा रही रेलवे लाइन के अंतर्गत खैरिया गांव के नीचे से टनल का निर्माण किया जा रहा है। इसी टनल नंबर 10 निर्माण के दौरान की जा रही ब्लास्टिंग से गांव खैरिया के मकानों में दरारें आ रही हैं तो उनकी भूमि भी नष्ट हो रही है। टनल में पत्थर तोड़ने को इस्तेमाल किए जा रहे ब्रेकर से गांव के मकानों तक में कंपन आ रहा है। इसी समस्या को लेकर गांव खैरिया के ग्रामीण डीसी बिलासपुर और एसडीएम स्वारघाट से मिले थे और अपनी समस्या बताई थी। डीसी बिलासपुर द्वारा गठित कमेटी के निरीक्षण उपरांत भेजी गई रिपोर्ट पर रेलवे कंपनी को ग्रामीणों की समस्या का कोई हल न हो जाने तक इस महाबली साइट पर ब्लास्टिंग करने को लेकर मनाही की गई थी। कंपनी द्वारा पिछले 1 महीने से इस साइट पर ब्लास्टिंग बंद भी कर दी गई थी, लेकिन पिछली रात अचानक बारूद से भरी गाड़ियां महाबली साइट की टनल नंबर 10 पर पहुंची और ब्लास्टिंग शुरू कर दी। ब्लास्टिंग का पता चलते ही ग्रामीणों ने साइट पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का दो टूक कहना था कि जब तक ब्लास्टिंग से हो रही नुकसान को लेकर उचित कदम नहीं उठाए जाते वह काम शुरू नहीं होगा। रात को चोरी छुपे ब्लास्टिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैक्स कंपनी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रेलवे प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धक्केशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। रात को चोरी छुपे ब्लास्टिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि जब ब्लास्टिंग हुई 6:05 पर तभी सारे गांव वाले ने एक दूसरे को फोन कर दिया कि ब्लास्टिंग हो रही है, क्योंकि आपने इनको परमिशन मिली, आपको कोई मैसेज है। मैंने सोचा मेरे को कोई मैसेज नहीं है कि ब्लास्टिंग का, क्योंकि ऐसी ब्लास्टिंग हुई, आज ज़बरदस्त ब्लास्टिंग हुई, क्योंकि गाँव वासी सभी ना आज इकट्ठे होके आए हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें काम बंद चाहिए और जो भी हमें मुआवजा है मिलना चाहिए। हमारे गाँव में जो दरारें आई है उनका तो सुनने से अनसुना कर दिया है इन्होंने, हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, मिला है, प्रूफ भी है, गाड़ियाँ खड़ी है जो अंदर जाके आए हैं, प्रूफ भी है, सब कुछ वीडियो बना के लाए हैं। हम लोग पक्के सबूत के साथ आए हैं। मेरा नाम जमुना देवी है और मैं खैरिया गांव की एक्स मेंबर हूं और आज हम यहां पर रेलवे लाइन जो हमारे गांव से नीचे जा रही है, आज हम यहां पर आए हुए हैं। आज तकरीबन कोई 6 बजे के करीब 6:06 थे जब हम खाना बना रहे थे, तो यहाँ से ब्लास्टिंग की ज़बरदस्त आवाज़ आई, जिससे कि सारे गांव में दहशत फैल गई कि क्या हुआ, क्योंकि 1 महीने से तकरीबन 1 महीने से ब्लास्टिंग बंद थी। जो हमने एप्लीकेशन डीसी साहब को दी थी, एसडीएम साहब को दी है, मौके पे भी आए हैं, रेलवे वाले आए हैं, ये जो हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, इनको भी पता है कि इनको कोई परमिशन नहीं दी गई थी, इनसे बंद करवाई गई थी। हमने जो एप्लीकेशन दी थी वो 9 तारीख को दी थी, 11वें महीने में 9 तारीख को दी थी। उसके बाद इनकी ब्लास्टिंग जो बंद की गई थी, उसके बाद इनका ऐसा ही काम चल रहा था। उससे ऐसा था कि गांव में खतरा तो था लेकिन कम था, जो ब्लास्टिंग का खतरा था उससे कम था। लेकिन आज इन्होंने अचानक से ब्लास्टिंग कर दी है और की भी इन्होंने रात को, दिन को भी कर सकते थे ताकि किसी को पता ना चले, गाँववासियों को पता ना चले या गाँववासी कोई देख ना ले आकर। इनको ऐसा पता था कि ये गाँववासी आएंगे नहीं, क्यों आज तक हम यहाँ पर आए भी नहीं हैं। लेकिन इन्होंने जो भी हमारी प्रशासन ने भी अनदेखी बात कर दी। अगर प्रशासन ने इनको दी हुई है, इनको परमिशन दी हुई है तो ये हमारे को बताए, तो हम प्रशासन से भी लड़ेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कंपनी से लड़ेंगे तो प्रशासन से भी लड़ेंगे। जब हमारे को कोई उन्होंने जवाबदारी नहीं दी है तो इनको कैसे दे दी? हमें ये चाहिए कि परमिशन किसने दी, एसडीएम ने दी, डीसी साहब ने दी या किसी और ने दी हुई है तो भी हमारे को बताएं। जो हमारे आज जो मकान नहीं, मतलब थोड़ी बहुत ही जो गुंजाइश थी कि खड़ सकते हैं, आज वो भी 1-2 मकान जो है गिर चुका है। हाँ, या अगर प्रशासन ने किए तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, नहीं तो ये कंपनी जिम्मेवार होगी। ये गाड़ियाँ जो यहाँ पर आई हैं ब्लास्टिंग वाली, ये या फिर ये जिम्मेवार होगी अगर ये गैर कानूनी के तौर से आई हैं। अगर प्रशासन ने भेजा तो प्रशासन जिम्मेवार होगा, नहीं तो ये कंपनी वाले जिम्मेवार होंगे। क्योंकि यहाँ हमने मतलब एसडीएम साहब को और डीसी साहब को लेटर सौंपा था कि मतलब ब्लास्टिंग, उन्होंने बोला कि मतलब ब्लास्टिंग नहीं होगी, बंद होगा, अभी ब्लास्टिंग बंद नहीं होगी, बंद हो जाएगी कि जब तक आपका कोई समाधान नहीं होगा। फिर भी इन्होंने कंपनी ने, मैक्स कंपनी ने ज़बरदस्ती धक्के के साथ आज ब्लास्टिंग की है और उसी मैटर में हम आज पूरा गांव इकट्ठा होकर नीचे आए हुए हैं और हमने मौके के ऊपर अंदर जाकर वीडियो भी बनाई हुई है
और मौके के ऊपर आज गाड़ियाँ भी ब्लास्टिंग वाली मौके के ऊपर आप देख सकते हो, गाड़ियाँ भी मौके के ऊपर है। इसलिए हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं कि जब तक हमारे गांव का कोई समाधान नहीं होता है हम काम नहीं चलने देंगे। और हम आज से ही आंदोलन के ऊपर बैठ गए हैं। आज हम पूरी रात इधर ही बैठेंगे क्योंकि हम काम नहीं चलने देंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता है। क्योंकि हमारे पानी सूख गए हैं, हमारी 200 बीघा जमीन पानी कुल्ली रकबा था वो सारा सूख चुका है और हमारे गांव में पूरे गांव में दरारें आ चुकी है। इसलिए हम तो ऐसे भी परेशान हैं, दुखी है। मतलब हमारे पास तो अब कोई समाधान नहीं है जीने का। और हमें डराते हैं कि हम आपको जेल में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब लोग बीच में डर जाते हैं क्योंकि गरीब बंदा है, क्या करेगा, कहाँ जाएगा। पर अब हम दुखी हो चुके हैं, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम इधर ही चाहे मरना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम काम नहीं चलने देंगे जब तक हमारा कोई समाधान नहीं होता है। हम प्रशासन से फिर यही गुहार लगाते हैं कि हमारा समाधान किया जाए, नहीं तो हम काम नहीं चलने देंगे। और हम मैक्स कंपनी को भी बार बार यही बोल रहे हैं कि प्लीज़ काम बंद है तो बंद कर दो, नहीं तो हम कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, फिर हम उसके कोई जिम्मेवार नहीं होंगे। हम प्रशासन से यही गुहार लगाते हैं। खैरियों से बलवंत सिंह, स्थायी निवासी हूँ गाँव खैरियों का। और यहाँ पर अचानक तकरीबन 6-6:15 बजे के बीच में ब्लास्टिंग हुई और उससे मतलब पूरा गांव जो था वो दहशत में आ गया। दहशत में आने की वजह से मतलब पहले भी इनको प्रशासन के पास गए हम, और जब पता किया एसडीएम साहब से भी, किसी से ऊपर भी पता किया, तो उन्होंने बोला हमने कोई इसकी परमिशन नहीं दी हुई है। तो हमारे ये जो आई है लेडीज़ वगैरह या हम भी, हमारी भी उम्र तकरीबन 75 साल के आसपास है। तो हम बूढ़े बाढ़े आदमियों को हमारे यहाँ देखा, हमने प्रूफ पाया यहाँ पर, मतलब कि यहाँ रियल में मतलब जो है असलियत में ब्लास्टिंग हुई और यहाँ इनकी जो ब्लास्टिंग की गाड़ियाँ भी है वो भी पाई गई। इसके बावजूद जो हमारा एरिया है, हमारा जो गांव का निवासी है, हर निवासी वो जिसके पास मकान नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगी, तो वो क्या इसको रेलवे को चाटेगा? करें रेलवे का काम। हमारा मसला हल होना चाहिए। पब्लिक को जो उचित कार्रवाई है उसके मुताबिक मुआवजा दो, जो जैसे मर्जी फैसला करो, फिर ये अपना काम चलाए। हम वैसे सर ये जो कसाई नहीं, रात में तो नहीं करते हैं ब्लास्टिंग। रात में यार अरविंद जी, अभी टाइम क्या है, तारे लगे आप 6 बजे वो जी सर। हाँ, हल्का लाइट चार्ज करके ब्लास्ट किया। लाइट में वहाँ पे इसको जो माइनर ब्लास्ट किया हमने 5-7-10 होल का ट्रायल था ये, कि एक्चुअल वाइब्रेशन ट्रायल क्या पे जो सर आपके पास परमिशन ऑफिस में पता करना है, कंफर्म करके आपको बता दिया। ठीक है। दूसरी TNP2 पे था मैं, तो यहाँ से कॉल आई मेरे को। अब नंबर सेव नहीं था मेरे पास, अभी भी है। अब ये नहीं पता किसकी आई थी, ये मोबाइल नया लिया टूट गया। तो मेरे को बुलाया, ब्लास्ट लेना है रोहित आ जा। तो मैं गाड़ियाँ लेके आ गया। अब मेरे को नहीं था पता कि ब्लास्ट बंद है कि कुछ है कि कुछ नहीं, ये मेरे को नहीं था। नंबर ले लो इससे जी। नहीं, आप एक बात बताओ मेरे को। 3-4 अरे आप बोल रहे मेरे बाप को T10P1 पे बोला। तो किसने बोला? शुभ नाम क्या है उनका जिसने बोला? हो रहे थे ना, तो उस टाइम से बोले, इतना तो मेरे को पता था कि बंद है ब्लास्ट अभी। तो मैं ऐसे आ गया कि आप एक बात बताओ मेरे पास, आपके पास फोन है? अच्छा, साइड से आई थी ना कॉल। साइड से किसी का तो नाम होगा, किसी का तो नाम होगा, किसी ने तो बुलाया। उस बंदे को बुलाओ, फिर आप कॉल करो यार।